जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है। यमराज कहते हैं, महिलाओं का श्मशान घाट में जाना वर्जित क्यों है? यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान घाट एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु का सामना होता है। यहां पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। महिलाओं के लिए इसे वर्जित करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है पारिवारिक संरचना। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित रही है। श्मशान घाट में जाने से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव हो सकता है। दूसरा कारण है धार्मिक आस्था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिलाएं जब श्मशान घाट में जाती हैं तो उनकी पवित्रता प्रभावित होती है। यह माना जाता है कि इस स्थान पर जाने से उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। तीसरा कारण है सुरक्षा और सामाजिक मान्यता। श्मशान घाट एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग अक्सर दुखी होते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां जाने से रोकने का निर्णय लिया गया। हालांकि समय के साथ यह सोच बदल रही है और आज कई समाजों में महिलाओं को श्मशान घाट में जाने की अनुमति दी जा रही है। महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता को समझते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए बदलाव लाना आवश्यक है। इसलिए यमराज की बातों को समझते हुए हमें संतुलन बनाना चाहिए। परंपरा और आधुनिकता के बीच मित्रों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को श्मशान घाट पर क्यों नहीं ले जाया जाता है? श्मशान घाट पर केवल पुरुष ही क्यों जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है मित्रों? आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद मुनि, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ है? यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे दंडधारक, हे धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कुराहट के साथ बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस कारण से स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित है? देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि महिलाओं का श्मशान घाट जाना क्यों वर्जित है। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनते हैं उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था जिसमें दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश रहता था। मित्रों, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। यदि उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप किस प्रकार इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूं। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूं, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई।
उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है और यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरा पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी ना किसी रूप में अपनी बात कह देती है। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ, जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता चला गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया और वह साधु महात्मा के लिए भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। मित्रों, थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो। तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तब सेठ कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है और यही बात सोच सच कर मैं परेशान हूं। तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, क्या तुमने अपने व्यापार के बारे में किसी को बताया था कि तुम किस प्रकार धन अर्जित करते हो? तब सेठ कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैंने यह बात सिर्फ मेरी पत्नी को बताई थी, क्योंकि उसने मुझसे से मेरे धन अर्जुन के बारे में पूछा था। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए थी, फिर चाहे वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने ही करीबी हो, लेकिन यह 3 बातें किसी को मत बताना। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करोगे तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं आएगी। मित्रों, फिर साधु महात्मा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा दरिद्रता में डूबा हुआ था और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अंत में थक हार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने शहर में जाकर कुछ कार्य करने का सोचा। ऐसा निश्चय कर वह जंगल के रास्ते से होता हुआ शहर की ओर जाने लगा। काफी लंबा रास्ता तय करने के कारण वह थक गया था, इसलिए वह विश्राम करने के लिए उचित स्थान खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वट वृक्ष पर पड़ी, जो अपने चारों ओर एक विशेष आभा बिखेर रहा था। फिर वह बेचारा गरीब आदमी उसकी शीतल छाया के नीचे में बैठकर आराम करने लगा। वह वट वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा था और उस पर एक एक तोता मैना का घोंसला भी था। कहानी आगे कहते हुए वह साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, जब वह गरीब आदमी उस वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने एक सर्प को जल्दी जल्दी उस वृक्ष पर चढ़ते हुए देखा। उसके मन में ख्याल आया कि यह सर्प इतनी तेजी में ऊपर क्यों जा रहा है। तभी उसकी नजर वृक्ष के ऊपर मौजूद तोता और मैना के बच्चों की तरफ गया। वह समझ गया कि यह सर्प उन बच्चों को खाने के लिए ही ऊपर जा रहा है। उन बच्चों की सर्प से भयभीत देखकर उस गरीब आदमी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगा कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे किसी के भी हो। इतना सोचकर उस गरीब आदमी ने उस वृक्ष की एक टहनी तोड़ी और सर्प पर प्रहार कर दिया। डर के मारे सर्प पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की ओर भाग गया। बच्चों की जान बचने के बाद वह गरीब आदमी फिर से उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तोता और मैना के बच्चे उस भले गरीब आदमी को मन से दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आ गए। अपने माता पिता को देखकर वे बच्चे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर
तोता और मैना बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इस भले व्यक्ति ने हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, हम इसके आभारी हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें आपका ऋणी कर दिया है, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना बोले, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वह गरीब आदमी कहता है, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर में धन कमाने जा रहा हूं। तभी तोता और मैना बोले, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना, हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर मुझे यही बैठे बैठे धन मिलेगा तो मुझे इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत है। यह सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। मित्रों, कथा को आगे सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती लाकर देते थे। समय बीतने लगा। अब उसे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते कई महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में हैं। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना मित्रों। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने और उसके बदले में मोती मिलने की सारी घटना का वृत्तांत सुना दिया और कहने लगा, ये मोती बहुत कीमती और अनमोल है, इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। मित्रों, फिर एक दिन उस राज्य के राजा अमरदेव की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर राजा अमरदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ, इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। अब नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यास महात्मा सेठ से कहते हैं,
हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सब के बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है, और राजा ने सभी नगरवासियों से तोता लाने का आदेश दिया है, और साथ में जो भी तोता लेकर आएगा उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में मिलेंगी। परंतु हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। मित्रों, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने पतियों को जाकर यह बात बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा अमरदेव को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उसके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा अमरदेव उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दिया। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा अमरदेव तक पहुंच गई। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? जिस तोता और मैना के बदौलत आज हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि घर में आपसी प्रेम की बातें, पति के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। और चौथी बात यह है कि अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। इन बातों के कहने से परिवार पर संकट आ सकता है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी
जिन्हें मैंने काल का ग्रास होने से बचाया है, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसीलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना के बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। मित्रों, वह तोता बहुत ही बुद्धिमान और साफ दिल का था। वह अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता कहने लगा, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तोते ने अपने बच्चों को राजा की बीमारी और उसके इलाज के बारे में अपने बच्चों को बता दिया। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, पिताजी, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उदास मन से उस वट वृक्ष के पास आता है और तोता मैना से दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर तोता मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता न करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। मित्रों, सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, राजा अमरदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो उसने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा अमरदेव को पता चली कि राजकुमार दक्ष ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है, यह सुनकर राजा को राजकुमार दक्ष पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसके देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमार दक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम योगिता था। राजकुमारी योगिता
अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी योग्यता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार दक्ष वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे से राजकुमारी को देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी योग्यता अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते से बताई तो उस तोते ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगाकर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। मित्रों, राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। मित्रों, तोते के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी योग्यता जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। मित्रों, राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। मित्रों, राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। मित्रों, राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। मित्रों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी योग्यता उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे,
इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूं। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो नाव में मौजूद एक चूहा नाव में छेद कर देता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा है, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी योग्यता नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भर कर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी योग्यता के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप